हेलो बच्चों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार संस्कृत भाषा की क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। सारी की सारी क्लासेस आपके लिए सरल और रुचिकर होंगी, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, हमारी जो संस्कृत भाषा जो आपका टॉपिक रहेगा, सुपर टेट में रहे, आपका यूपी टेट में रहे या सी टेट में रहे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो, मैं जो हिंदी आपको मैंने पढ़ाया एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास की ऐप में, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने हिंदी भाषा को वहां पे हर एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरिटी समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, समस्या, उसका हल सॉल्यूशन करने की हम 100% कोशिश करते हैं। तो हम संस्कृत भाषा को आपके लिए बहुत सरल और रुचिकर और आसान बनाने के लिए आपके सामने हैं। तो आप हमारे साथ में जब भी संस्कृत भाषा आप चूज करते हैं ना कि मैं सर सी टेट में संस्कृत लूँ या इंग्लिश लूँ, तो यार कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। मैं आपके साथ हूँ। आप हमारे साथ में अपना कीमती समय देकर आधा से पौन घंटा की क्लास आप हमारी डेली आप 10 से 15 क्लासेस देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका सी टेट हो यूपी टेट हो, आराम से बढ़िया नंबर 25 प्लस आपके नंबर बनेंगे। देखो, अगर आपको साहित्य भी थोड़ा सा याद रह जाता है तो आपके 30 में से 30 भी आ सकते हैं यूपी टेट के अंदर, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप हमारी संस्कृत भाषा की जितनी भी क्लासेस होंगी, तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो 30 में से 30 तो मैं आपको कहता हूँ कि 30 में 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका देखो सुपर टेट जो एग्जाम होता है, देखो हम सी टेट और यूपी टेट में जो देखते हैं, हम लैंग्वेज वहां पर देखते हैं कि लैंग्वेज थोड़ा बदल लें। परंतु भाई सुपर टेट में कैसे लैंग्वेज बदलोगे आप? सुपर टेट में तो तीनों लैंग्वेज आनी है, हिंदी भी आनी है, संस्कृत भी आनी है और इंग्लिश भी आनी है। तो भाई एक एक नंबर की बात है, एक एक नंबर से हम मेरिट में रह जाते हैं। तो एक एक नंबर की बात है, तो देखो 10 नंबर संस्कृत के बहुत बैठते हैं, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सिलेबस है। ठीक है, देखो हिंदी जो है, हिंदी की जननी किसे कहा था? संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है हिंदी की जननी है। तो हिंदी क्या हुई बेटी, और जननी क्या कहते हैं? माँ को कहते हैं। तो हिंदी, जब आप संस्कृत भाषा तो हिंदी से मिलती जुलती बिल्कुल है, परंतु थोड़ा सा हल्का सा ही अंतर है। वो मैंने आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं आपकी हर क्लास में संस्कृत में आपको दिक्कत नहीं आने देने का। चाहे उसमें आपका वर्णमाला हो, चाहे माहेश्वर सूत्र हो, चाहे आपका समास हो, चाहे आपकी संधि हो। देखो, जो जो इसमें टॉपिक महत्वपूर्ण रहते हैं आपके, यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो या अदर स्टेट का टेट हो, कहीं भी आप देखते हैं तो पहले जो आपका रहता है आपका वर्ण। ठीक है, आपका वर्ण वर्ण प्रकरण रहता है आपके इसके अंदर। वर्ण के बारे में टोटल जानना, वर्णमाला के बारे में उसको समझना कैसे। इसमें इसमें दूसरा जो आपका वर्ण रहता है, दूसरा जो वर्णों से इन्होंने बनाया आपका माहेश्वर सूत्र। क्या बनाया इसके अंदर इन्होंने? आपको यहाँ पर वर्णों से रिलेट ही आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ण प्रकरण के अंदर हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? ठीक है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को यहाँ से हम थोड़ा पढ़ के, ठीक है, हम वर्णमालों को समझ जाते हैं माहेश्वर सूत्र को। और जब हम माहेश्वर सूत्र को यहाँ समझते हैं तो माहेश्वर सूत्र ही आपको क्या समझाएगा यहाँ पर, क्या बताएगा यहाँ पर? आपको प्रत्याहार। तो यहाँ पर हम प्रत्याहार का निर्माण कर देते हैं। तो देखो, वर्ण प्रकरण के अंदर आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, जो माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं वे 14 बताए गए, इन्हीं से ही आपकी टोटल वर्णमाला का निर्माण हुआ है और प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक ही टॉपिक समझ लीजिए आप बस, वर्णमाला से ही आपका प्रत्याहार है और माहेश्वर सूत्र भी है। इसके बाद यहाँ पर हम समास को देखते हैं। समास, जो समास होता है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका समास होता है, समास क्या होता है? देखो, दो शब्दों को मेरे को समास कहते हैं। एक समास का टॉपिक रहता है, इसके समास के 6 पार्ट हैं, इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी से रिलेट करके मैं आपको इसको सिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देने का मैं संस्कृत भाषा में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर एक बार आप देख लोगे ना एक क्लास, तो आप नहीं कहोगे सर अगली क्लास कतई चाहिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, हर क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, समास के बाद पढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें उपसर्ग आता है। उपसर्ग, इसका दूसरा नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं दूसरा नाम। शब्दांश है। क्या है? ध्यान से, शब्दांश है इसका दूसरा नाम, ध्यान रखना है, शब्दांश। उपसर्ग पढ़ते हैं यहाँ पर हम, और प्रत्यय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय का दूसरा नाम, ये भी आपका शब्दांश होता है। ये अंत में जुड़ता है शब्द के, और वो आपका शब्द के आरंभ में जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग।
और पढ़ते। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक यहाँ पर बनता है, वहां पर हमारा बनता है आपका संधि का। कौन सा बनता है यहाँ पर? संधि बनता है हमारा, संधि। संधि में हम यहाँ पर स्वर पढ़ते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं हम? अच संधि। देखो ज्यू का तू है आपको, देखो स्वर संधि पढ़ते हैं हम। स्वर को क्या कहते हैं हम यहाँ? अच संधि कहते हैं, अच। ठीक है, स्वर संधि क्या कहते हैं हम इसे? अच संधि कह देते हैं यहाँ पर हम संस्कृत भाषा में। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं आपकी व्यंजन संधि। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर? व्यंजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं भाई व्यंजन संधि। क्या पढ़ते हैं हम? व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि को क्या कहते हैं हम? हल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हल। ठीक है, हल संधि कहते हैं। अगर आ जाए तो आप क्या कहेंगे इसको? हल संधि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी संधि है इसमें कौन सी आती है? विसर्ग संधि आती है। अच्छा, संस्कृत में क्या कहते हैं सर? संस्कृत में भी इसे विसर्ग ही कहते हैं। बिल्कुल सही है, संस्कृत में भी इसे विसर्ग संधि के नाम से ही जाना जाता है। देखो, ठीक है, तो वर्ण प्रकरण के अंदर हम वाह्यस्वर सूत्र और प्रत्याहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो कम से कम यहां से आपको मिल जाते हैं सुपर टेट के अंदर या टेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद समाज से 1 से 2, देखो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहां से। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहां से, और आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहां से उपसर्ग पढ़ते। क्यों सर इतने ज्यादा क्यों? आप देखना सुपर टेट में जो 68,000 भर्ती का जो लिखित परीक्षा एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपके उपसर्ग पढ़ते से आए थे। पढ़ते पढ़ते के 4 क्वेश्चन दे भाई, उपसर्ग के 2, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सर? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपका हल्के में लेके मत चलो। ठीक है, कि उपसर्ग सर जो शब्द के आरंभ में लगता है उपसर्ग होता है, नहीं होता भाई। अध्यक्ष में अगर मैं पूछूं क्या उपसर्ग है, व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, नहीं हम बता पाते, तो हमारे यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है सर? एक प्रत्यय तो है, परंतु सामाजिक में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल करा है ये बता सकते हो क्या आप? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, दोनों है। तो यही तो बात है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है भाई, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं 5 से 6 प्रत्यय। तो आप 2000 आपका ये पेपर आपका 68,000 जो भर्ती हुई थी लगभग 19 के आसपास में, 18 के आसपास में जो एग्जाम हुआ था, उसमें 2018 में तो देखो 6 से 7 परसेंट, उसके बाद 69,000 भर्ती आई, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके उपसर्ग प्रत्यय को देखने को मिले। ठीक है, चलिए इसके बाद संधि को हम देखते हैं। संधि के देखो, संधि के भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, संधि के। तो इसी तरीके से देखो सुपर टैट में तो हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आपके नंबर आते हैं, 8 से 10 नंबर। और जो आपका यूपी टेट रहता है उसमें आपका ऑल सिलेबस कंप्लीट आता है, यूपी टेट के अंदर कहें या आपका अदर स्टेट के अंदर कहें, जहां पर संस्कृत लैंग्वेज है। तो एक आपका ये हो गया, वर्ण प्रकरण हो गया, माहेश्वर हो गया, प्रत्याहार हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि हो गई है, स्वर व्यंजन हो गया है, और आपका विसर्ग हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं उच्चारणम स्थानम। क्या देखते हैं हम? उच्चारणम स्थानम। ठीक है, यहाँ पर एक ये आता है आपका उच्चारणम स्थानम। ठीक है, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उच्चारणम स्थानम। ये उच्चारणम स्थानम जैसे कंठ पड़ा है, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंते, ओठे। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कंठ है, तालु, आप इन्हें पढ़ते हैं तालु सर। ठीक है, तालु, मूर्धा, तो इस तरीके से ये आपके उच्चारण स्थानम होते हैं। दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ये आपका क्या है यहाँ पर? उच्चारणम स्थानम। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक बनता है, वो अगला टॉपिक जो बनेगा हमारा यहाँ पर पर्यटन का बनता है। पर्यटन क्या का बनता है हमारा यहाँ पर? पर्यटन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बनता है आपका पर्यटन का। पर्यटन, तो पर्यटन का टॉपिक बनता है हमारा। पर्यटन को हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक पार्ट में आपको इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला आपका बाह्य होता है, दूसरा आपका आंतरिक होता है। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कैसे आपका? तो ये पर्यटन का टॉपिक यहाँ से 1 से 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है आपको। ठीक है, पर्यटन से ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो पर्यटन क्या होता है, जो हम बाहर से महसूस करते हैं, जैसा कोई बोल रहा है, कोई वर्ण बोल रहा है, तो वो जो हम उसको बाहर से फीलिंग जो महसूस करते हैं, जैसा कंपन हो रही बॉडी के अंदर, घोषवर्ण बोल रहा हूं मैं, घ, तो देखो बाहर से महसूस करेंगे हम, कंपन, बॉडी में कंपन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा हमने? बाह्य पर्यटन। क्या कहा हमने? बाह्य पर्यटन कहा हमने। घोषवर्ण जो है वे किसके अंदर आवेंगे? घोषवर्ण। घोषवर्ण किसके अंदर आवेंगे? ठीक है, ये अच्छा। ये सर उसमें व्यंजन किसके अंतर्गत आएंगे? ये सर इसके अंतर्गत आएंगे, उसमें। उसमें व्यंजन किस में जाएंगे सर? आंतरिक में जाएंगे। किस में जाएंगे? आंतरिक में। आंतरिक, आंतरिक पर्यटन के अंदर जाते हैं।
तो पर्यटन को भी हम दो प्रकार से सकते हैं। इनको आप ध्यान से नोट करते रहें दो, ठीक है, इसको आप नोट करें, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम यहां से देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, क्या बनता है। उच्चारण हो गया, पर्यटन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं, काल। अच्छा, काल क्या होता है हमारा, काल। काल कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं हम, कल सर काल कितने होते हैं हमारे, सर हिंदी में हमने 3 पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यहाँ पर कितने काल हैं, तो यहाँ पर जो काल हैं, काल की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होगा। देखो पहला कौन सा है, लट लकार पढ़ेंगे हम। लट लकार को वर्तमान कहते हैं। लीट लकार पढ़ेंगे, लीट लकार को कहते हैं हम सर भविष्य काल। ठीक है, हम यहाँ लंग लकार पढ़ेंगे, लंग लकार को कहते हैं हम सर भूतकाल। सर ये तो हो गए 3 काल। सर 2 कौन से हैं भाई, एक आपका विधि लिंग लकार। कौन सा है, विधि लिंग लकार। ठीक है, विधि लिंग लकार। ठीक है, विधि लिंग लकार हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा पढ़ते हैं लोट लकार। लोट लकार, तो काल की संख्या कितनी होगी हमारी, 5। लट लकार, ठीक है, लिट लकार, लंग लकार, ठीक है, और विधि लिंग लकार और आपका लोट लकार। कितने होगी टोटल, 5 होगी सर। तो यहां से भी आपका जैसे कहना ना कि मोहन है पठती, तो किस काल का है सर, लट लकार का है। मोहन पढ़ता है, वर्तमान का है। मोहन गमिष्यति, तो मोहन क्या है, जाएगा, तो सर लेट लकार का, भविष्य काल का। लंग लकार, रवि अगच्छत, रवि जात, रवि गया है। विधि निलकार, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन पठेत, क्या होगा, मोहन पठेत। लोट लकार, मोहन पढ़ो, तो इसमें आज्ञा देते हैं। ये देखो आज्ञा के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है, आज्ञार्थक। देखो मोहन घर जाओ, तो कौन सा वाक्य बोला मैंने सर, लोट लकारी तो बोला है। रवि को पढ़ना चाहिए, सर विधि लिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होगा। किसके अर्थ में होगा, विधि लिंग लकार और लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में यूज होगा, आज्ञा, और ये चाहिए के अर्थ में यूज होगा, विधि लिंग लकार। ये आपको पता है, वर्तमान काल और भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान, भूत, भविष्य आपको पता है। बाकी जो आगे 2 काल है वो चाहिए के अर्थ में, मोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन पठेत, मोहन, मोहन घर जाओ, मोहन गच्छतु। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। देखो काल हो गया, पर्यटन हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं और क्या आता है, विभक्ति। यहाँ पर हम विभक्ति रूप को भी देखते हैं। विभक्ति क्या देखते हैं, विभक्ति को देखते हैं। विभक्ति से आपका प्रश्न बनता है। देखो विभक्ति और काल पर डिपेंड है संस्कृत भाग में पद्यांश और गद्यांश को निकालना। देखो गद्यांश पद्यांश का समझ का, देखो सीटेट के अंदर इंपोर्टेंट, सीटेट के अंदर जो रहता है आपका, वो रहता है सीटेट में, एक तो विभक्ति और एक है आपका काल। अगर ये आपको बढ़िया से है, बढ़िया से आपको 5 काल की नॉलेज है सर, और विभक्ति 7 आपको कंफर्म है। 7 विभक्ति लिखना, यानी किस किस में, राम की भक्ति। कौन कौन इंपोर्टेंट रहेगी, राम की भक्ति याद करनी है, अकारांत शब्द है। फिर रमा की भक्ति करनी है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपको हरे की भक्ति याद करनी है, इस पुल्लिंग इकारांत शब्द है। फिर आपको नदी की भक्ति करनी है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत शब्द है। इसके बाद आपको पिता की भक्ति याद करनी है, रिकारांत शब्द है, पितृ, क्या बोलते हैं, रिकारांत शब्द है। कैसा शब्द है, रिकारांत है। इसके बाद पिता हुआ, माता भी सेम है, माता की भक्ति भी सेम हो जाएगी। ठीक है, माता की भक्ति भी मात्र हो जाएगी। ठीक है, मात्र है, ये भी रिकारांत है। ये पुल्लिंग हुआ और ये सर स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, ये तो पिता माता की भक्ति होगी। इसके बाद हमें याद करनी है किसकी, साधु की या भानु की, किसी की भी याद कर लो हम। ठीक है, यहाँ पर किसकी याद होगी हमारी, साधु की भक्ति, साधु हो, भानु हो, कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वह की भक्ति, वह मतलब क्षय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम की भक्ति, तुम मतलब त्वम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सब की भक्ति, सब यानी सर्वज्ञ। ठीक है, सर्व है। ठीक है, तो ये संस्कृत में ये आपका संस्कृत में विभक्ति आपको एक, ठीक है, एक हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, ठीक है, 5, ठीक है, 6, और आपकी बाकी आपकी सर्वनाम वाली भक्ति है। अगर ये आपको पकड़ है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं देखो इनको जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं एक एक विभक्ति याद करा के उनके वाक्य बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे इसका यूज वाक्य में करते हैं। भाई अकारांत शब्द, एक राम की भक्ति याद करो, विशाल अकारांत शब्द है। देखो अकारांत क्यों है, मैं में ए की ध्वनि है, अकारांत हुआ। आ रमा में आ की ध्वनि, स्त्रीलिंग अकारांत हुआ। छोटी ई हरी,
इकारांत शब्द है, छोटी इकारांत शब्द है, तो ये कैसा हुआ? पुल्लिंग हुआ। ये बड़ी ई नदी, बड़ी ई इकारांत शब्द हुआ, इकारांत स्त्रीलिंग हुआ। पिता रिकारांत शब्द हुआ, पिता पितृ कहते हैं ना, रिकारांत हुआ। मात्र रिकारांत स्त्रीलिंग हुआ। उकारांत शब्द हुआ, कैसा हुआ शब्द हुआ? उकारांत, उकारांत शब्द हुआ, उकारांत। तो कैसा उकारांत है? पुल्लिंग उकारांत, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर देखते हैं, इनको हम विभक्ति को, एक एक विभक्ति का यूज करना, उनका वाक्य में प्रयोग करना। फिर काल को, काल भी हमने 5 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है, 5। तो इनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक काल का, वचन का, उसका पुरुष का, उसका आपका मध्यम है, प्रथम उत्तम है। तो यहाँ पर हम प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसी तरीके से अगर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं तो बस ये पकड़ बना लो, और इस पर मैं आपकी बढ़िया पकड़ बना दूंगा। किसी भी वाक्य को आप बोल पाओगे। जैसा मैं एक वाक्य लिखता हूं, रवि का भाई, रवि का भाई, ठीक है, रवि का भाई, ठीक है, रवि का भाई, ठीक है, रवि का भाई मोहन है। अच्छा ये क्या हो जाएगा सर? मोहन है। फटाफट बताओ तो कैसे बनाओगे सर? रवि का भाई, तो देखो कौन सी भक्ति है सर? कौन सी भक्ति सर? कौन सी? रवि हरि, हरि की भक्ति लगी पुल्लिंग, तो कौन सा? रवि। संबंध का, ये बताया ना, छठी भक्ति लगा दो सर। का संबंध छठा, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान, अपादान और संबंध छठी, तो छठी भक्ति छठे नंबर पर है यार। कर्ता ने कर्म, कोई कर्म से आदि कोई विभक्ति है। जो हिंदी में कर्म कारक है उनको संस्कृत में विभक्ति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, शुरू में कर्ता को प्रथम, कर्म को द्वितीय, कर्ण को तृतीय, संप्रदान को चतुर्थ, अपादान को पंचमी और संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सातवीं, और संबोधन आपका है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर? यहाँ पर आपका विभक्ति बनेगी, ठीक है, रवि। छठी भक्ति लगा दो सर, फटाफट बना दो इसको हम। तो क्या कहेंगे सर? यहाँ रवि, ठीक है, रवि भराता, ठीक है, रवि भराता, ठीक है, रवि भराता मोहने अस्थि, मोहने आगे कारक चिन्ह नहीं, जो का तू रहेगा अस्थि। तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से सिखा दूंगा आपको। जैसे रवि राधा, मैंने एक और देखो, मैंने एक वाक्य बोला आपको, फटाफट से देखो। रवि, ठीक है, राधा, रवि की बहन, ठीक है, नदी का पानी पीती है, नदी का पानी पीती है। अरे कुछ भी नहीं वाक्य है यार, पानी पीती है। इतने बड़े, आपको छोटा छोटा सा वाक्य आएगा, छोटा छोटा सा। मैं आपको बड़े बड़े वाक्य सिखाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रवि, रवि 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 कैसा शब्द है सर? कैसा शब्द है सर? फटाफट। रवि हो, कपि हो, हरि, विभक्ति एक याद करनी है, हरि हरिम, हरिणा, हरे हरे हरे। तो देखो रवि की बहन, देखो छठी भक्ति लिखी, काकी के संबंध है, तो यहाँ जगह रवि, ठीक है, रवि। इसके बाद बहन को भगिनी या सवस्त्र क्या कहते हैं? भगिनी, ठीक है, भगिनी, भगिनी कह सकते हैं, आपको सवस्त्र कह सकते हैं, ठीक है, भगिनी। तो ध्यान रखना है आपका, ठीक है। तो भगिनी, ठीक है भाई, भगिनी, भगिनी, ठीक है। इसके बाद रवे भगिनी नदी का, देखो छठी भक्ति लगी यहाँ, नधा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नधा, जलम, जलम पीबती। अरे बहुत आसान है यार, मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने देने का, ठीक है। आप बस एक बार संस्कृत की मेरी क्लास आप देखें, ठीक है, 1 से 2 बार, तो आप कहोगे सर वाक्य में मजा आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े बड़े वाक्य मैं आपको सिखाऊंगा। कितना, मोहन सोहन के द्वारा दिल्ली जाता है, मोहन ने सोहन के द्वारा रवि के घर पर खाना खाया, मीरा रवि के घर पर ब्राह्मणों को खाना खिलाती है। अरे कितने बड़ा वाक्य बोलो, कितने, कुछ भी बना पाओगे आप, दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। देखो अगर मैंने कहा रवि, देखो मैंने कहा रवि की, रवि का भाई, ठीक है, रवि का भाई, ठीक है, मोहन के घर पर, मोहन, मैंने कहा मोहन के घर पर, घर पर, ठीक है, ब्राह्मणों को खाना देता है। अरे आसान, ब्राह्मणों को क्या देता है? खाना देता है, को खाना देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बड़ा वाक्य, जब इतने बड़े वाक्य आप बना पाओगे यार, संस्कृत में कुछ नहीं है फिर। बड़े बड़े वाक्य, बड़े जो पद्यांश और गद्यांश रहते हैं, आप आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने कहा रवि, तो विभक्ति कौन सी लगेगी? फटाफट देखो, सबसे पहले क्या देखना है सर? कारक चिन्ह ढूंढना है, कितने हैं कारक चिन्ह। फिर उसके बाद आप बस विभक्ति लगा देंगे। कितने कारक चिन्ह? 1 2 3 4। कितने कारक चिन्ह? 1 है सर, 2 हो गए सर, 3 हो गए सर, 4 हो गए। बस जहां कारक चिन्ह विभक्ति वहीं बदल जाएगी। जो छठी भक्ति लगेगी यहाँ रवि, तो क्या हो जाएगा? रवि, ठीक है। इसके बाद रवि भराता, रवि भराता। और बताओ, अरे यार नाम बदल लो, किसी का भी रख दो। देखो अगर मैं यार मैं कहूँ सोहन, लो मैं सोहन रख देता हूँ। कह रहे कि गुरुजी बार बार रवि का ही बता रहे हैं, चलो मैंने कहा लो सोहन रख देता हूँ, सोहन, ठीक है। किसका नाम रख दिया मैंने? सोहन का।
मैंने कहा यहाँ पर सोहन, सोहन का भाई। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, फटाफट देखो विभक्ति बदलेगी, तो सोहन राम की लगेगी अकारांत विभक्ति, तो यहाँ पर क्या होगी, सोहनस्से, क्या हो जाएगी, सोहनस्से। तो भाई अगर विभक्ति याद है तो वाक्य बन जाते हैं, समझ में आता है पद्यांश गद्यांश। सोहनस्से भ्राता मोहन के, तो देखो मोहन छठी भक्ति, यहाँ भी मोहनस्से, मोहनस्से, ठीक है, मोहनस्से। देखो अकारांत है, ये भी सर अकारांत है, काकी के विभक्ति है, संबंध है। घर सर राम कर, देखो यहाँ भी रह में ए है, यहाँ भी में ए है, यहाँ भी ए है, तो अधिकरण पर, तो गृह, राम में होती है ना साथ ही भक्ति, तो गृह हो जाएगी, अकारांत शब्द है घर, गृह, गृह। ब्राह्मणों को, देखो बहुत सारे ब्राह्मण है, बहुवचन का है, देखो एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर जो लगेगी विभक्ति बहुवचन की लगेगी, कौन सी लगेगी, को देता है, संप्रदान को। देखो देने के अर्थ में अगर को आ रहा तो संप्रदान है, अगर खिलाने के उसमें आता तो को में कर्म है, यही तो गलती कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर संप्रदान लगेगा, को के लिए खाना देता, कर्म नहीं है, को में देने के अर्थ में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ब्राह्मण भय, क्या करेंगे, कर्म कर्म कर्म, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको दिखाएंगे हम यहाँ पर ध्यान से, तो हम दिखाएंगे यहाँ पर कर्म को। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्या देगा फटाफट से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ये आपका ये आ जाएगा। और भोजनम ददाति, छोटे छोटे वाक्य आते हैं, आप कितने बड़े बड़े वाक्य आप सीख रहे हैं। भोजनम ददाति ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी। तो जब आप इन्हें बना सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप छोटे छोटे वाक्यों को तो वैसे ही पकड़ लेंगे। आप इससे देखो, यहाँ से विभक्ति पूछ लेगा, यहाँ से विभक्ति पूछ लेगा, यहाँ विभक्ति कारक पूछ लेगा, तो जहां जहां आपको लगेगा नाम बदल रहे हैं वहां कारक विभक्ति तो है भाई। कैसे मैंने बनाया, बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो देखो काल विभक्ति का अगर नॉलेज है आपको तो आप आराम से आप याद कर सकते हैं। राम की भक्ति याद करनी, रमा की, हरि की, नदी की, ठीक है, पिता की, माता की, साधु की, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे इनको याद करना है, कैसे नहीं याद करना है, जैसे हमने वाक्य बनाया है, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको देखो हमने बताया काल होगी, विभक्ति होगी, और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है लास्ट है वो आपका संख्या है। संख्या से भी आपका प्रश्न बनता है, संख्या और साहित्य, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखो 2 से 3 राइटर आ जाते हैं, 2 से 3 रचनाकार आपके कवि लेख जैसा पूछ लेगा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, ठीक है, वो कहेगा हर्षचरित्रम किसने लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, तो ऐसा सब पूछ लेता है। संख्या में जैसे 75 को क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, बाद वाले तो शुरू कर दो यार, पंच, और 70 को सप्तति कहते हैं, सप्तति लोग खत्म, ठीक है। तो ये आपका आंसर, कितनी बड़ी संख्या, लो मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 809, लो 809 लिख दिया, चलो लिखो, उल्टा लिखो, उल्टा उल्टा फटाफट, 9 अष्ट, अष्ट हुआ, और यहाँ पर 800 को शतम यानी अष्ट शतम, लो तो ये आंसर हुआ। कुछ भी नहीं है, संख्या भी यहाँ से 102 नंबर आता है, ये भी आपका पक्का हुआ। साहित्य में मैं आपके नंबर जाने नहीं देने का, 10 से 15 राइटर हैं वो आपको मैं बिल्कुल पक्का करा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आप हमारी साथ में मुश्किल से आधा पौन घंटा, इस बार मैं आपका सुपर टैट निकलवा दूंगा। टैट छोटे, सुपर टैट, आप टीचर बनोगे भाई। जब इतने अच्छे गुरुजी आपके पास है, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास लेकर आप स्पेशल क्लास हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में आपको दोनों पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा ना लगे ना तो आप मुझे बता देना। तो आपका एक धर्म और कर्म है जो विद्याधन है, जब आप पढ़ोगे ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि विद्याधन बांटने से बढ़ता है। ओके, धन्यवाद।